तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी हिंदी कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी पे नज़र उतारूंगी। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुषमा जी धूप में बैठी अपनी पड़ोस वाली गीता जी से गपशप का मजा ले रही थी। सुषमा बहन, देखो, अब 4 दिन बाद मोहन की शादी हो जाएगी और तुम्हारे घर बहू आ जाएगी। तुम्हारी पदवी माँ से सासू माँ की हो जाएगी। तुम अब सारा काम बहू से करवाना। वैसे तुम्हारा स्वभाव रहा है सीधा, तुम बहू के ही आगे पीछे करती रहोगी, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, शुरू से ही उसे तुम कंट्रोल में रखना, नहीं तो बाद में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये आजकल की लड़कियां ना सास को नौकरानी बना देती हैं। सुषमा जी हंसती और बोली, अरे गीता बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक लड़की अपने घर बार जहाँ वह पली बड़ी अपने माता पिता भाई बहन को छोड़कर नए घर परिवार में आती है तो उसे जरूर कुछ वक्त लगता है संभलने में, समझने में। अगर माँ केवल माँ ही बनकर रहे तो हर बहू भी बेटी से कम नहीं होती, और शुभ शुभ सोचो तो सब शुभ ही होता है। मेरा काम तुम्हें बताना था, आगे तुम्हारी मर्जी, गीता जी नाक सिकुड़ते हुए बोली। मगर सुषमा जी ने बात को हंसते हुए टाल दिया। 4 दिन के बाद मोहन की शादी बड़ी धूमधाम से सुधा के साथ हो गई। आज मुंह दिखाई की रस्म थी। सब मेहमान एक एक करके चले गए। मोहन की माँ ने सुधा से कहा, सुधा बहू, जरा अंदर आना तो। सुषमा जी ने पटिया रखा और बोली, सुधा बेटी, उस पर बैठ जाओ। सुधा बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर मम्मी क्या करने जा रही है। इतने में सुषमा जी ने हाथ में नमक, मिर्च और राई लेकर सुधा के ऊपर से सिर से पांव तक 7 बार उतारकर आंगन में रखे जलते हुए कंडों पर डाल दी। धुआं उठा और तड़ तड़ आवाज आने लगी। सुषमा जी ने थोड़ी सी राख ली और सुधा के पैर के अंगूठे को काला टीका लगा दिया। अरे रे मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? सुधा हिचकते हुए बोली। अरे कुछ नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी नजर उतार रही थी। मैं ऐसे ही मोहन और उसकी बहन रानी की भी नजर उतारती थी। अब रानी की तो शादी हो चुकी, तो केवल मोहन की ही उतारती थी, मगर अब से तुम्हारी भी उतारूंगी। एक बेटी गई तो दूसरी बेटी आ भी तो गई ना, है ना? कहते कहते उन्होंने सुधा को गले से लगा लिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान, वैसे ही अब से मेरी बहू मेरा अभिमान है। मुझे मेरी बहू को भी उन दोनों की तरह संभालना है। सुधा बहुत चक्की सी हो सोचने लगी, मेरी माँ ने भी कभी मेरी इस तरह नजर नहीं उतारी। आज से मुझे भी इसी तरह रहना है कि मेरे प्रति उनका अभिमान बना रहे। मेरी बेटी मेरा अभिमान तो सब कहते हैं, लेकिन मुझे मेरी बहू मेरा अभिमान कहने वाली सास मिली है। अहो भाग्य मेरे, आज और इसी पल से मैं अपनी इस माँ का सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। तुरंत वो माँ कहते हुए सुषमा जी के पैर में झुक गई। दोस्तों, ये थी एक सुंदर और प्रेरणादायक रचना। अगर आपको कहानी बहू तुम्हारी भी नजर उतारूंगी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को